जो भी काम, जब आपने खाना शुरू किया तो ये अग्नि जलाई जा रही है, तो वो श्रद्धा पूर्वक, इसलिए पहले मंत्र पाठ करते हैं। आप पानी भी पी रहे हैं तो पहले एक बार भगवान को याद करके ये अग्नि जलाई जा रही है, श्रद्धया अग्नि समिध्यते। उसके बाद श्रद्धया हुयते हविः, श्रद्धा पूर्वक ही हवि दी जाती, उस काम की पूर्णता, उस कर्म को करने में सतत वही भाव मेंटेन करके रखा जाए, ये है श्रद्धया हुयते हविः। ऐसा नहीं कि शुरू में तो एक बार भगवान का नाम ले लिया और फिर बीच में फिर भूल गई, तो फिर यज्ञ खंडित हो जाएगा। और यही बात उपनिषद ने भी कही, श्रद्धावान लभते नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। यहाँ भी सामने लिखा हुआ है यही मंत्र, देखो इस पे ना, आस्था के कैमरा के नीचे, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनोम स्वाम। दिख रहा है ऊपर आगे वालों को? कभी देखते हो यहाँ क्या लिखा आपके कमरे में? नहीं तो ऐसे ही आए ऐसे ही गए। तो कैसे मिलता है फिर? श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है उसको मिलेगा ज्ञान। तो श्रद्धा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और यही बात श्री अरविंद ने भी कही, इसी अध्याय के ऊपर जो उनका भाष्य है, जो टीका है, वो कहते हैं कि इसमें जैसे 16वें अध्याय का जहां अंत हुआ था, तो इन्होंने ये बताया था कि शास्त्रोक्त विधि से ही कर्म करने चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं करने चाहिए। और फिर 17वें में कहा कि शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाले कर्म भी श्रद्धा पूर्वक किए जाने चाहिए। अहंकार वश किए तो फिर भी वो फल नहीं मिलेगा। किए तो शास्त्रोक्त विधि से ही, लेकिन किए अश्रद्धा से। तो ये आ ही रहा है, इसका जो लास्ट श्लोक है ना, अश्रद्धया वाला 28 नंबर का जो है, अश्रद्धया हुतम दानम तपः तप्तम कृतम च यत्। करें, अश्रद्धा पूर्वक यदि आपने तप भी किया, दान भी दिया और आपने आहुति भी दी, तो वो बेकार है। तो मनमाना आचरण नहीं करना है और शास्त्रोक्त आचरण भी करते हुए श्रद्धा पूर्वक करना है, ये डबल शर्त है। तो श्री अरविंद वहां बताते हैं कि हर व्यक्ति की ना ये मतलब एक स्वभाव है हर आत्मा का, कि वो अपने मनमाने ढंग से काम करना चाहता है। सबका स्वभाव है ये। आप कोई भी काम करते हैं ना, जैसे मानो आप कपड़े धोते हैं और वहां पर एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, बोले नहीं पहले इनको ऐसे डुबो, अरे आपने तो ज्यादा हाथ नीचे डाल दिया, बस ऐसे डुबो, अब इसको ऐसे साबुन लगाओ, फिर बोले इसको ज्यादा मत घिसो, हल्के हल्के हाथ से लगाओ, फिर हल्के से बोल थोड़ा तो लगा, वहां बिल्कुल ही ऊपर ऊपर कर रहा है, फिर वो रगड़, बोले ऐसे से मत रगड़ो, आप इसको ऐसे ऐसे रगड़ो। आप बोलोगे आप उधर जाओ, आपको कैसा कपड़ा साफ चाहिए ना, आपको साफ कपड़ा दे देंगे हम, लेकिन आप बैठो आराम से वहां। हैं? हाँ यही कह रही है, बोले हम तो कह देंगे आप ही धो लो। ऐसी भी महान आत्माएं बैठी हमारे यहाँ। बोल जो ज्यादा काम कानूनी लगा रहे तो अपना आप ही कर लो फिर। ठीक है, आप ऐसे कहते, मैं ऐसे कहती, आपको कपड़ा साफ चाहिए ना, आपको कपड़ा साफ मिलेगा, आप आराम से बैठो। तो हर आत्मा का क्या है स्वभाव, अपने ढंग से काम करना चाहता है वो। और गीता कहती है अपने ढंग से काम करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसलिए काम कैसे करो, शास्त्रोक्त तो करो। शास्त्रोक्त भी कैसे करो, शास्त्रोक्त तो करेंगे, कपड़े धोना शास्त्रोक्त ही है, शास्त्र नहीं कहता है कि गंदे पहना करो। कपड़े धोना भी कैसा कर्म है, शास्त्रोक्त ही है। शास्त्रोक्त को केवल ये ना समझ लेना कि हवन करना और संध्या करना यही शास्त्रोक्त है केवल। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, ये भी शास्त्रोक्त ही है।
क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सब शास्त्रोक्त है। आप कक्षा में कैसे बैठे हैं, ये शास्त्रोक्त ही है। तो कुछ शास्त्रोक्त विधि से बैठे हैं, कुछ अशास्त्रोक्त विधि से बैठे हैं। हाँ, अभी जो इधर उधर बैठे थे ना ऐसे करके, वो भी ऐसे हो गए कि शास्त्रोक्त तो ऐसा है, क्योंकि सबको मालूम है शास्त्रोक्त कैसे बैठना चाहिए। तो शास्त्रोक्त विधि से ही कर रहे हैं, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रोक्त विधि से करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भावना क्या है उसको करते समय। और इसी को फिर योग दर्शन ने कह दिया ईश्वर प्रणिधान। तो वेद भी वही बात कह रहा है, उपनिषद भी, दर्शन भी, गीता भी। तो एकम सत्यम, एकम क्या है, एकम सत्यम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्राहा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य है, उसको सारे अलग अलग ढंग से बता रहे हैं, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि जो कुछ भी छोटे से छोटा काम भी करें वो हम कैसे करें, श्रद्धा पूर्वक। और श्रद्धा पूर्वक क्यों करें, ये पांचवी बात है, अगली बात है ये, क्यों करें हम श्रद्धा पूर्वक, ये हमें महसूस होना चाहिए। इसलिए ना करें कि वेद कह रहा है जी, उपनिषद कह रहा है जी, दर्शन कह रहा है, गीता कह रही है इसलिए करना चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं। हमारी अनुभूति क्या है, हम जब अश्रद्धा पूर्वक ऐसे अल्हड़पने में करते हैं तब हमें ज्यादा खुशी मिलती है, या श्रद्धा पूर्वक करते हैं तब ज्यादा खुशी मिलती है। तो अपने वाला चेक करना है, हमें कौन सा अच्छा लगता है। आप जिस दिन एक दिया भी जलाते हैं ना, तो जब आप किसी बड़े व्रत, त्योहार, पर्व के ऊपर जिस दिन दिया जलाते हैं, या मंच के ऊपर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में दिया जलाते हैं, उस समय ज्यादा अच्छा लगता है, या बिना मन से अपने घर में ऐसी कहीं विचार और जा रहे और ऐसे जला दिया। तो दोनों में क्या अंतर है वो हम महसूस करें। तो वहां जलाया तो बड़ा अच्छा लगा, वो ही दिया जलाना, और यहाँ जलाया तो पता ही नहीं चला कि कब दिया जला दिया, मोमबत्ती कब जला दी अपने कमरे में। अपने कमरे में जब मोमबत्ती जलाई पता ही नहीं, विचार और ही कुछ चल रहा था, पता ही नहीं चला कि हमने अग्निदेव को प्रकट कर दिया, बुला लिया अपने यहाँ, अभिव्यक्त हो गए अग्निदेव। ये कितनी बड़ी शक्ति है, ये साक्षात ब्रह्म है, ऐसे भाव तो आए ही नहीं। तो हमें खुद अपने कर्मों की वैल्यू करनी है कि मैं कैसे करता हूं तो मुझे सुख मिलता है, ऐसे नहीं करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है। और जितना जितना आप उसको वैल्यू देंगे ना, उतने उतने वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धा को वैल्यू देगा, श्रद्धा उसको कभी नहीं छोड़ेगी। जो सत्य को वैल्यू देगा, सत्य उस आत्मा को साथ कभी नहीं छोड़ता है। जो धर्म की वैल्यू करता है, धर्म उसको नहीं छोड़ता है। जो गीता के श्लोकों को वैल्यू करता है, गीता उसको कभी नहीं छोड़ेगी, उस आत्मा को। जो अपने माता पिता गुरुजनों की वैल्यू करते हैं, उनके माता पिता गुरुजन उनको कभी नहीं छोड़ते। जिस जिस चीज को, जो टाइम की वैल्यू करता है, टाइम उसको बना देता है। जो टाइम की वैल्यू नहीं करता है, टाइम उसको खो देता है। वो तो टाइम को क्या खोएगा, टाइम उसको खो देता है, वो वक्त निकल जाता है फिर। तो हम किसकी वैल्यू करते हैं? जो संबंधों की वैल्यू नहीं करता है, संबंध खुद खो जाते हैं उसके संबंध। जो जीवन की वैल्यू नहीं करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये हमें उस व्यक्ति को बता देना चाहिए। और अपनी तरफ से, मतलब ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। हम भी क्यों बताएं किसी को? क्योंकि हमें किसी एक आत्मा का भी जीवन का ट्रैक चेंज करने में हमें भी खुशी मिलती है। उसको तो मिलनी ही है उसको तो, लेकिन हमें भी उससे खुशी मिलती है कि चलो इसका तो जीवन तो चेंज होना ही था। ये भगवान की चुनी हुई आत्मा थी, भगवान ने हमें उसमें निमित्त बनाया,
तो ये हमारे लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है, ये हमारा सौभाग्य है। तो ऐसा सोच करके कि ये मेरे हाथ से भी एक यज्ञ हो गया, एक पुण्य हो गया, एक धर्म का काम हो गया, एक बहुत बड़ा सेवा का काम हो गया। किसी व्यक्ति को आप 1000, 2000, 5000 रुपए का दान दे दें, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, पर आप उस व्यक्ति को 50,000 रुपए कमाने योग्य बना दें, ऐसा रास्ता बता दें, वो ज्यादा बड़ा दान है। आप उसको बताएं कि आप ऐसे जीवन जियो, तो आपको नियमों में उनको जगा के लाने की, उठाने की जो ड्यूटी है, इसमें आप उनके दिमाग में बिठा दें ये चीज, तो इससे आपको भी बहुत बड़ा एक यज्ञ हो जाएगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, और उस आत्मा का तो उद्धार शाश्वत हो जाएगा। आप उसको बिस्तर से क्या उठाओगे, आप उसको जीवन से ही उठा दोगे, उसका जीवन ही चेंज कर दिया आपने। तो ये ज्यादा बड़ा है। और इसमें फिर वही दो चीजें, एक तो प्रामाणिकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं करेगा तो फिर उसको तो कोई हक नहीं है, और वो जबरदस्ती हक जता भी रहा है तो ना इसका उसके जीवन में कोई परिणाम आएगा, और दूसरे वाले में तो आना ही नहीं है। तो कुछ नियम करवाने वाले ऐसे भी होते हैं ना कि एक बार उठे और सबको डंडे से आंक के बाहर निकाला है कमरों से, और खुद आके सो गए फिर। तो उनके आप उनके जीवन देख लो फिर कहां पहुंचे। और जिन जिनको उन्होंने जगाया था उनका भी देख लो, क्योंकि उसके खुद के ही मन में उस उठने के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं था, और जिसको जगाया उसके अंदर भी वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पाया। इसलिए सत्य ही आधार है। इसके जीवन में जब सच्ची वैल्यू होगी ना इन चीजों के प्रति, तो वो दूसरे को भी आधान कर पाएगा। तो आपका प्रश्न तो हो गया पूरा, एक पीछे और था, हो गया या और बचा है आपका? ओम ओम दीदी प्रणाम। दीदी गीता में मतलब 3 शब्द बताए, ओम, सत, तत्सत। मतलब ईश्वर के तो अनेक नाम हैं, तो ये 3 ही नाम क्यों मतलब गिनाए? तो सारे बताते तो फिर गीता बहुत बड़ी हो जाती ना। तो ईश्वर का नाम तो ओम का नाम लेने से मतलब आ जाता, तो वो 2 सत और एक नाम क्यों दिए? मुझे समझ चलो नहीं आप हटा दो, आप ओम ओम को पकड़ लो, कोई बात नहीं। उनको लगा कि इतना कह देते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगता है। बोलते हैं ना हरिओम तत्सत, ओम तत्सत, कितना प्यारा सतनाम है बताओ। इसमें भी मतलब आपको दिक्कत हो रही है, कितना अच्छा नाम है, ओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कोई हानि हो गई? तो कह रही है 2 अक्षर और बोलने पड़ रहे हैं, तत् और सत, ओम बस इतना ही बोलते। चलो आप ओम ही बोल लिया करो, कोई बात नहीं है, वो हमारे लिए बनाया, हमें अच्छा लग रहा है ओम तत्सत, इसलिए उसमें सारा आ गया ना बेटा। मतलब एक जैसे शरीर में ये कह दिया प्राण, अपान और व्यान, तो उसमें फिर 10 प्राण इंक्लूड हो गई, मुख्य हो गई वो, तो मुख्य नाम बता दिए ओम तत्सत। हम जो काम करते हैं ना, तो एक तो उसकी शुरुआत में हम भगवान का नाम लें तो वो हो गया ओम कह करके, और फिर तत् का मतलब है हम क्रियाएं करें, निठल्ले ना बैठे। तो कर्म हम करते ही है ना, तो वो सारा जुड़ गया तत् के साथ, और फिर हम उनको श्रद्धा पूर्वक करें उन कर्मों को, सद्भाव, सद्भावना शब्द बोलते हैं ना, सद्भावना, सत्प्रेरणा। दीदी का भजन है ना, सद्भावना दो, सत्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तो सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, सत्संग, सद्भोजन, सद्वाणी, सद्व्यवहार, और इसका उल्टा असत। तो जहां जहां सत 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 है, ये सारा कर्म तो सब ही करते हैं, पर किसी व्यवहार तो सब ही करते हैं, लेकिन किसी का सद व्यवहार होता है, किसी का असद व्यवहार होता है।
किसी की सद्वाणी होती है, किसी की असद्वाणी होती है, किसी के सद्भाव होते हैं, किसी के असद्भाव होते हैं, किसी के सद्विचार होते हैं, किसी के असद विचार होते हैं, कोई कोई सत्संग करता है, कोई कोई असत के संग रहता है। तो इसलिए सत बताया कि आप जितने भी काम करते हैं वो सारे किस श्रेणी वाले होने चाहिए, सत श्रेणी वाले होने चाहिए, इसलिए सत बताया। तत् ओम तत् सत, नहीं तो फिर उससे उल्टा हो जाएगा। काम तो हम वही करेंगे, लेकिन हम करेंगे असद भाव से, असद विचार से। तो ये कितना अच्छा, देखो 3 शब्दों में सारा हमारा जीवन समेट दिया। भगवान को भी स्मरण करना है, स्मरण के साथ साथ काम भी करना है, काम करना तत्व में आ गए, और वो सद्भावना पूर्वक, सद्विचार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ऐसे करना है। तो इसलिए 3 अक्षरों में समेट दिया, ओम तत् सत। तो अब तो बोल लोगी, अब तो कोई नाराजगी नहीं है तत्सत से। ओम दीदी, ये ओम तत्सत जो कहा गया है, कुछ आध्यात्मिकवादी जो है इस शब्द को समझ सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो भौतिकवादी हैं वो जो विभिन्न पाषाणों की अनेक रूपों में पूजा करते हैं, वो इस चीज को कैसे समझे और इसका अनुसरण कैसे करें? पाषाण आदि की पूजा करते हैं भौतिकवादी। हाँ, विभिन्न रूपों में, जैसे मूर्तियों। और जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो सब आध्यात्मिक, ऐसा ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ये जो ओम तत्सत शब्द है अभी जो कहा गया है, तो वो तो भौतिकवादी लोग उसके अर्थ को थोड़ा समझते हैं, सभी नहीं। ना, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आप भौतिकवादी किसको कह रहे हैं और आध्यात्मिक किसको कह रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए जरा। आध्यात्मिकवादी वो जो ईश्वर की प्रेरणा को समझते हैं, और जो अभी जैसा आपने कहा कि ओम तत्सत, उस ओमकार के महत्व को समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं आचरण के तौर पर, कर्मों के तौर पर। बाकी भौतिकतावादी जो लोग हैं वो कुछ मूर्तियों में देखते हैं और विभिन्न कर्मकांडों के द्वारा उसका ये डेफिनेशन मेरे को नहीं समझ में आ रही है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो सब भौतिकवादी, और जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, गीता पढ़ते हैं, जिन्होंने तत्सत इस उपदेश को पढ़ लिया गीता में या दूसरों को सुना दिया या सुन लिया, वो सारे अध्यात्मवादी। तो ऐसा नहीं है जी, उसी को मैं समझने के लिए आपसे प्रश्न। हाँ, तो वही समझा रही हूँ, पहले इस डेफिनेशन को ठीक करना पड़ेगा हमें। अध्यात्मवादी का मतलब होता है जो आत्मा में, आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, निर्लिप्तता, पवित्रता और कामनाओं की कोई उसमें अकामता, रागहीनता, द्वेषहीनता, वो पवित्रता में आ गए सारे। खैर, तो इन अपने स्वरूप को समझ करके जिसके सारे काम होते हैं, इस स्वरूप को समझ करके फिर चाहे वो अपने नौकरी पेशा करता है, चाहे वो अपनी फैक्ट्री चलाता है, दुकान चलाता है, अध्ययन अध्यापन का काम करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक ही है। ठीक है, हाँ। और जो अपनी आत्मा के गुणों के अनुरूप जीवन नहीं जीता है, तो वो भले ही मूर्ति पूजा तो नहीं करता है, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि आपका शरीर भी एक मूर्ति ही है। तो जो शरीर की भाषा को समझता है, इंद्रियों की भाषा को समझता है, इंद्रियों के विषयों की भाषा को समझता है, वो व्यक्ति भौतिकवादी है। ठीक है, क्योंकि शरीर किससे बना है? 5 भूतों से। इंद्रियां भी हमारी भौतिक हैं, इंद्रियों के विषय भी भौतिक हैं। तो जो इनको महत्व दे करके जीता है, तो फिर चाहे वो यज्ञ भी क्यों नहीं करता है रोजाना, तो भी वो भौतिकवादी है। चाहे वो जप उपासना भी क्यों नहीं करता है, तो भी भौतिकवादी है।
क्योंकि वो जप उपासना भी किसके लिए कर रहा है कि दूसरे लोग मेरे को अच्छा समझें, तो इसलिए उसकी चेतना तो भूतों में ही है ना। तो हम इस डेफिनेशन के आधार पे किसी को आध्यात्मिक या भौतिक नहीं कह सकते हैं। और जो आत्मा के जो गुण हैं वो हर आत्मा के साथ हैं, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो गुरुकुल में पढ़ता है, चाहे वो बाह्य दृष्टि से गरीब है, अमीर है, कैसा भी है। और आप ऐसे भी मत मानना कि हम गुरुकुल में रहते हैं या कोई लोग ऐसे आश्रम में रहते हैं तो वो उनका सबका जीवन तो महान होता है और जो संसार के काम करते हैं उनका महान नहीं होता ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ पूरे देश में हमें बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला और हमने देखा कि वो लोग घर में रहते, बहुत सारे ऐसे लोग मिले, घर में रहते हुए बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत वैल्यू देते हैं इन चीजों को जिनको हम गुरुकुल में रह करके वैल्यू नहीं देते। जैसे हमारे साधु ने बताया कि उनको उठाने जाते हैं, उठते ही नहीं है, 2-2 3-3 बार उठाएं, तो वो व्यक्ति कहाँ वैल्यू दे रहा है गुरुकुल में रह करके भी। और हमने वहां देखे कि वो रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, कोई नहीं उठाता वहां उनको, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू है। बोले जी 3 बजे उठते हैं और फिर अपनी दिनचर्या आदि करके हम 3:30 बजे से 4:30 बजे तक 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं, फिर हम 4:30 से 5 बजे तक प्राणायाम करते हैं अपना, उसके बाद फिर 5 बजे दूसरों को सिखाने के लिए निकल जाते हैं। तो आप उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कहोगे या ये गुरुकुल में सोने वाले को आध्यात्मिक कहोगे? कौन से वाले को कहोगे? जो करता है, जो आत्मा के अनुरूप आचरण कर रहा है वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो भले ही उसने गीता नहीं पढ़ी, भले ही उसने तत्सत ये नहीं सुना, कोई बात नहीं है, और यहाँ सुनने वाले भी गुनते नहीं है तो क्या करें फिर। लेकिन वो ओम तत्सत के अनुरूप जीवन जी रहा है और जिस दिन वो इसको सुनेगा तो उसको और भी अच्छा लगेगा कि मेरे सारे कर्म किसके लिए हैं? ईश्वर के लिए हैं। तो ये फिर ये ना अगले श्लोक में बता रहे हैं, तदर्थीयम सत, 27 नंबर श्लोक में हम पढ़ेंगे अगले में। तो इसमें तो यही बताया था, सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते, और नीचे की पंक्ति में कहा प्रशस्ते कर्मणि, जो प्रशस्त कर्म किए जाते हैं, कितना स्पष्ट बता दिया ना, जो प्रशस्त कर्म किए जाते हैं वो भी क्या है? सत ही हैं, वो भी ईश्वर ही हैं। केवल भाव भाव नहीं, सद्भाव और साधु भाव, केवल अंदर अंदर भाव तो अच्छा है जी हमारा, काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए कर्म नहीं करेंगे। तो ये नहीं कह रही है गीता, गीता कह रही है कर्म भी उसके सत के साथ है। प्रशस्ते कर्मणि, कर्म में प्रशस्तता, प्रशंसनीयता, जो कर्मों में प्रशंसनीयता है, माने प्रशस्त कर्म किए जाते हैं, ये भी सत्य ही है। तो अब हो गया ब्रह्मचारी समाधान, ठीक है ना। तो अब अपन किसी को इस तरह से, ऐसे तो बटा हुआ है सारा देश दुनिया, बाह्य दृष्टि से हमने बना लिए हैं कि ये ऐसे, जबकि अंदर के भाव को अब क्या पता किसी को कि आप किस भाव से पढ़ रहे हैं कक्षा में। आपके सिवाय क्या कोई जान सकता है इस बात को? कोई भी नहीं जान सकता है। तो हमें अपने लिए इनको, सद्भाव को, साधु भाव को, प्रशस्त कर्म को, श्रद्धा को, इनको अपने साथ जोड़ के और अपने अनुभव को वैल्यू देते हुए, ये बात मैंने विशेष रूप से बताई है, हमारा क्या अनुभव है इसको वैल्यू देते हुए हमें इन कर्मों को करना है। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।
हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ है करुणा सिंधु हे समर्थ है करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम